की उत्पत्ति हुई। महर्षि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी की रचना तो पहले ही कर चुके थे, लेकिन जब इनकी उपासना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और 14 माहेश्वर सूत्र इनको प्राप्त हुए, इन 14 माहेश्वर सूत्रों को इन्होंने अपना अष्टाध्यायी में जोड़ दिए, तब इनका विशालकाय ग्रंथ हो गया और ये विश्वविख्यात हो गई। तभी इनको प्राप्त हुई। अध्ययन माने रचना तो इन्होंने पहले कर ही दिया था, बाद में इनकी उपासना से भगवान शंकर प्रसन्न, किसी चीज़ में रत लगे हुए हैं, है ना, उसकी उपासना से प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने डमरू को बजाया और डमरू के बजाने से 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि इस श्लोक कहा भी गया, नंद किशोर ने वहाँ पर गा करके कहा है कि नृत्यावसाने नटराज राजो नानाद ढक्कम नव पंचवारम उधर्त कामा संकान सिद्धान एताद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये भगवान शंकर का शिव सूत्र जाल है, जो इस प्रकार से है। आपके व्हाइट बोर्ड पर उसको हम दर्शा दे रहा हूँ। ये नीचे पैर में बज रहा है। देखिए, आपका वो सूत्र जो होता है वो आपका है अयुण। अयुण ऋलिक ए औं ए औच अयुण ऋलिक ए औं ए औच है वरक लेण इमंगणनम झभय घड़धस घड़धस जब गड़दस खफ छठत चटतो कपय सस्सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके हैं। अयुण ऋलिक एओं एओच हैवरट लेण इमंगणनम झभय घड़दस जब गड़दस खप छटट चटतो कपय सस्सा हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। मुख्य प्रत्याहारों की संख्या यदि आपसे पूछेगा तो कितनी है? 42। आप प्रश्न ये करेंगे कि प्रत्याहार होते क्या हैं? वर्णों को संक्षिप्त कर देना प्रत्याहार कहलाता है। वर्णों को क्या कर देना? संक्षिप्त कर देना प्रत्याहार कहलाता है। और इसके लिए एक सूत्र व्याकरणाचार्यों ने बताया है, आदिर अंतेन सहेता। पूछेगा प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है, तो आदिर अंतेन सहेता होता है। आदि माने होता है आदि और अंतेन माने होता है अंतिम। आदि और अंतिम वर्णों की जो संहिता संज्ञा होती है उसी को प्रत्याहार कहा जाता है। तो आदि और अंतिम का मतलब, जैसे किसी भी 14 सूत्र हैं, इसमें से पहला वर्ण कोई भी आप ले सकते हैं और जिसमें हलंत लगा हुआ है वो दूसरा वर्ण होगा। बिना हलंत वाला पहला वर्ण और हलंत वाले दूसरे वर्ण के नाम को प्रत्याहार कहा जाता है। तो कोई भी वर्ण ले लीजिए, मान लीजिए आपने आ को ले लिया। अब आ के बाद कोई भी वर्ण आप ले सकते हैं जिसमें हलंत लगा हुआ हो, और हलंत सब में लगा हुआ है अंतिम वर्ण पर। और अंतिम वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा हुआ करती है। अंतिम वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा। प्रत्याहार बनाने में उन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनकी गणना नहीं की जाती। प्रत्याहार बनाने में उन वर्णों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन गणना उसकी नहीं की जाएगी। तो आप आ ले लिए, उसके बाद दूसरा वर्ण कौन सा लेंगे? कोई भी बोल दीजिए, उसको हम लिख दें, एक प्रत्याहार बन करके तैयार हो जाएगा। कौन सा ले लें? का ले लें? ये हो गया अक। इन दोनों वर्णों को एक संज्ञा कौन सी दी गई? अक। और अक
क्या दिया गया, प्रत्याहार दिया गया। अब ये अक प्रत्याहार के आपसे पेपर में पूछता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो बीच के वर्णों को गिन लिया जाता है जहाँ से जहाँ तक हम जोड़े रहते हैं। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो आपका क्या जाएगा, आ, ई, उ, री, लिरी। आप कहेंगे ड़ा को आप छोड़ दी, भाई ड़ा में हलंत लगा हुआ है इसलिए इसकी गणना नहीं की जाएगी। प्रत्याहार बनाते समय केवल उसकी गणना की जाएगी जिसमें हलंत लगा हुआ है, लेकिन बीच में अगर हलंत लगा हुआ है तो प्रत्याहार के बीच के वर्णों में इसकी गणना नहीं की जाएगी। अब इसके अंतर्गत कुल कितने वर्ण आए, 5 वर्ण। इन 5 वर्णों को कौन सी संज्ञा दे दी गई है, इनको कहा जाता है मूल स्वर। क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। हिंदी में मूल स्वर की संख्या जो होती है वो 4 हुआ करती है, लेकिन संस्कृत में मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 5। तो आपके पेपर में प्रश्न कैसे पूछेगा ये माने रखता है। आपके पेपर में प्रश्न वो पूछेगा कि मूल स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन में आपको अक दे देगा, इक दे देगा, यण दे देगा, है ना, हिंग दे दिया। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके सामने बना देगा। इक के अंतर्गत आएगा, एंग के अंतर्गत आएगा, अक के अंतर्गत आएगा। तो हमारे सारे मूल स्वर जो होते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिसकी संख्या कितनी हुआ करती है, 5। कितनी हुआ करती है, 5 हुआ करती है। तो कोई ज़रूरी ये नहीं है कि किसी भी सूत्र के प्रथम और अंतिम वर्ण ही लिए जाएं। अंतिम तो लिया ही जाएगा जिसमें हलंत लगा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं केवल प्रथम। जिस पे हलंत नहीं लगा है आप कोई भी वर्ण ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको व्याकरणाचार्यों ने क्या कर रखा है, स्वतंत्र कर रखा है। आपने ई ले लिया और ई के बाद भी का मिला दिया तो एक प्रत्याहार बन गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, ई, उ, री, लिरी। ई, उ, री और लिरी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, जिसका प्रयोग आप कहाँ पर देखेंगे, इको यणच। इको यणच सूत्र आपका जो है यण संधि का, वहाँ पर इसका पूरा रूप से प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और भी इसमें बना सकते हैं, या इससे उठा करके सीधे क्या कर दिया आप, आ से ले करके फिर कहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ ला करके जोड़ दीजिए। अब ये कौन सा प्रत्याहार बन गया आपका, अच। अच का मतलब क्या होता है, आपसे पूछेगा अच की संज्ञा क्या होती है, या अच का दूसरा नाम क्या है, स्वर। अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कहते हैं, संस्कृत में अच कहते हैं, बस अंतर इतने हैं दोनों में। हिंदी में क्या कहेंगे, स्वर, और संस्कृत में क्या कहेंगे, अच। क्योंकि आपके पेपर में प्रश्न ऐसे बना देता है कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या होता है, अच होता है। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या होता है, हल हुआ करता है। क्योंकि अच का मतलब स्वर होता है, हल का मतलब व्यंजन हुआ करता है। ऐसे भी प्रश्नों को बना दिया करता है ना। तो अब इस अच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, कोई बताए भाई, कितने वर्ण आएंगे, पीछे से ही आवाज़ आनी चाहिए। कितने आएंगे, अरे गिन लीजिए। इसमें जिसमें हलंत लगा उसको छोड़ दीजिए, है ना। आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आए और आपके हिंदी वर्णमाला में क्या है, री और लिरी, किसमें, हाँ, री और लिरी सब में होगा। इस कहने का मतलब मेरे ये है कि जब आप प्रत्याहार की उत्पत्ति किए, यहाँ पर अक प्रत्याहार बनाए, तो यहाँ से यहाँ तक जब जोड़े हुए हैं तो इसमें भी इसकी गणना की गई। भाई 1 2 3 इसको हला दिए, इसको दोनों ले लिए, है ना, इसकी भी गणना की गई। और जब एक प्रत्याहार बनाए तो भी आ गया, अच बनाए तो भी आ गया। वो सब में जब जहाँ से जहाँ तक जोड़ा जाएगा बीच के वर्णों की गणना कर ली जाएगी।
ऐसा उससे कोई भी व्यवधान नहीं है कि यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया दूसरे में नहीं किया जाएगा। अगर उसी के अंतर्गत दूसरा प्रत्याहार बन रहा है तो उसकी गणना स्वाभाविक रूप से की जाएगी। तो ये अच का मतलब होता है स्वर, और कुल स्वर कितने आए? 9। हम आपको बता रहे थे कि आप हिंदी वर्णमाला में देखेंगे तो वहाँ पर जब आपको लिखा हुआ मिलेगा तो ए, ऐ, ओ और औ लिखा हुआ मिलता, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में आपको यही क्रम माना जाएगा। हाँ, व्यवस्थित क्रम यही, इसको हम आपको पढ़ाऊँगा, है ना। संस्कृत ये कभी कभी पूछ लेता है किस प्रत्याहार, मतलब कहने का मतलब वर्णों का क्रम पूछ लेता है। वर्णों का क्या पूछेगा? क्रम पूछेगा, तो यही क्रम आपका सही होगा। वहाँ पर अगर उस तरह से लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। नहीं, आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे डमरू बजा है उसी प्रकार से वर्ण आए, उसी प्रकार से वर्णों का व्यवस्थित क्रम उसमें दर्शा दिया गया है ना, वर्णों का व्यवस्थित। हाँ, ये सूत्र तो याद करना बहुत ज़रूरी। सूत्र याद रहेगा तो सारे जितने प्रश्न बनेंगे सारे आ जाएंगे, उसमें कोई समस्या आपको 1% नहीं आएगी। केवल सूत्र याद हो बस, और सूत्र को याद करना जरूरी। 14 सूत्र है, कितना याद करने में, 5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लिखिए, पढ़िए, 2-3 बार वाचन करिए, वाचन हम करा देंगे, है ना, उसके बाद याद हो जाएगा। पढ़ने में समस्या होगी तो वाचन करा देंगे उसके लिए। पढ़ने में समस्या हो रही है, अगर समस्या हो रही तो हमारे साथ पढ़िए 2-3 बार, अपने आप याद हो जाएगा। पढ़ लेंगे ना। अयुड़, रिलिक, एओं, एऔच, हैवरेट, लैंड, इमंगणनम, झभय, घड़दस, जब गड़दस, खप चढ़ चढ़तो, कपय, सत्सत, हल। इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम आपसे ये पूछ रहे थे, आपसे पेपर में कैसे पूछेगा? पूछेगा संपूर्ण स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं, ये आपका है अच प्रत्याहार। लेकिन ऑप्शन में आपके विकल्प जो होंगे वो 4 होंगे। कितने होंगे? अक भी रख दिया, इक भी रख दिया, अच भी रख दिया, इंग भी रख दिया। तो अच के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं। और यदि आपसे कोई पूछे कि 14 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर की संख्या कितनी है? 9। 14 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर की संख्या कितनी है? 9 हुआ करती है। या संपूर्ण स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। बातें स्पष्ट हो रही? कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। फिर उसके बाद आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन आते हैं, तो किसके अंतर्गत आएंगे? ये ले लिए और यहाँ से ला करके यहाँ तक मिला दिए, ये हो गया हल। क्या हो गया? अब इसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 34 वर्ण। कितने आएंगे? क्योंकि यहाँ से गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 34 वर्ण आते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछता है कि 14 माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आता है? तो हा वर्ण कितनी बार आता है? 2 बार आता है। एक बार कहाँ पर आया हुआ है? यहाँ पर आया हुआ है, और एक बार यहाँ पर आया है। कुछ लोग कहेंगे ऐसे तो कई वर्ण हैं जो 2 बार आए हुए हैं। हाँ, प्रश्न तुरंत बनता है, कौन सा? जी, यहाँ पर भी आया हुआ है अड़ा, और कहाँ आया हुआ है? यहाँ पर भी आया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न तत्काल व्याकरणाचार्यों ने तुरंत क्या किया? दूसरा बना दिया, घुमा करके बना दिया। उन्होंने कहा सूत्रांत में कौन सा वर्ण 2 बार आया है। जब उसने कह दिया कि सूत्रांत में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो सूत्र प्लस हो जाएगा अंत, आपकी संधि बनेगी दीर्घ संधि, है ना। तो आ करके बड़ा हो जाएगा। सूत्र के अंत में आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है और यहाँ भी आया हुआ है, लेकिन ये दोनों वर्ण प्रारंभ में आए हुए हैं और उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। जब हलंत नहीं लगा हुआ तो उसकी गणना 2 बार की जाएगी, और जिसमें हलंत लगा हुआ है उसकी गणना नहीं की जाती है, इसलिए उसको गिना
नहीं गया। बातें समझ में आ गई? तो आपसे पूछेगा कि कौन सा वर्ण 2 बार आता है, तो आपको उत्तर क्या देना है? हा वर्ण 2 बार आता है। ठीक है। और जब आपसे ये पूछेगा कि सूत्रांत में कौन सा वर्ण 2 बार आता है, तो अणा आता है। कौन सा आता है? अणा आता है। बातें स्पष्ट हुई? ये सूत्रांत में पूछेगा तो अणा हो जाएगा, और ये 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत पूछेगा कौन सा वर्ण 2 बार आता है, तो हा वर्ण आता है। बातें स्पष्ट हुई? हाँ, उसकी गणना नहीं की जाती, तो इसमें भी हलंत लगा है, उसमें भी लगा है, इसलिए उन दोनों वर्णों की गणना नहीं की जाती है। जो आपके प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे इसको लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे, अंत में भी लिखेंगे, तो उसकी गणना 2 बार कर ली जाती है। इसलिए वहाँ पर प्रश्न पूछता है कि कौन सा वर्ण 2 बार आता है, तो हा वर्ण 2 बार आता है। कोई दिक्कत? समझ बात आ गई? अब इसके बाद आपसे पूछ लिया गया दूसरा प्रत्याहार कोई बना दीजिए, यण प्रत्याहार बना दीजिए। यण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है वृक्ष से लेकर के और यहाँ तक। हा को छोड़ दिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? या वा रा ला। इसको कौन सी संज्ञा दी गई है? इसको हिंदी में कौन सी संज्ञा दी गई है? अंतस्थ। इसको अंतस्थ कहते हैं। लेकिन जब आपके संस्कृत में पूछेगा तो प्रश्न कैसे पूछेगा ये भी आपको जानना है। आपसे पूछेगा कि अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 4 प्रत्याहारों का नाम दे देगा, तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? वहाँ पर ऑप्शन में इसको भी दर्शा देगा। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, पैटर्न तो वही होगा, है ना? तो बातें स्पष्ट हुई। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है किस प्रत्याहार के अंतर्गत उस व्यंजन आते हैं, तो आपका होगा सल प्रत्याहार। अब सल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जुड़ा है? यहाँ तक। तो इसमें आपका आ जाएगा सा सा सा। इनको कैसा व्यंजन कहते हैं? उस व्यंजन कहते हैं। और उस व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। उस व्यंजन भी 4 हुआ करते हैं। तो उस व्यंजन पूछेगा किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत। अंतस्थ पूछेगा तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आपके पेपर में पूछ सकता है, ऐसे दे देगा ऑप्शन। नंबर 1 दे देगा स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 दे देगा अंतस्थ, नंबर 3 दे देगा उष, और नंबर 4 दे देगा संयुक्त। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? पूछेगा संस्कृत वर्णमाला में किस व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं आया है। संयुक्त व्यंजन होते कौन से हैं? छ, क्रिंग, ज्ञा और स। क्या 14 माहेश्वर सूत्रों में इसका कहीं पर जिक्र किया गया? नहीं किया गया, है ना? स्पर्श व्यंजन में का से लेकर के मा तक आते हैं, जिनकी संख्या 25 हुआ करती है। स्पर्श व्यंजन तो हमारे इन सूत्रों में वर्णन आ गया। अब उनका तरीका अलग है दर्शाने का। पहले हाँ, आपके व्यवस्थित क्रम में ये पूछेगा संस्कृत वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम क्या है। तो आपके हिंदी वर्णमाला में पहले क्या आते हैं? स्वर। स्वर आने के बाद फिर क्या आते हैं? व्यंजन, है ना? इसमें भी पहले स्वर आते हैं, लेकिन इसका क्रम जो है
स्वर आने के बाद तुरंत क्या आ जाता है, अंतस्थ वर्ण आता है। अंतस्थ वर्णों के बाद आपके हिंदी वर्णमाला में कवर्ग आता है, लेकिन इसमें सबसे पहले पंचम वर्ण आएगा। ये उल्टा क्रम है थोड़ा, ये क्रम कैसा है, उल्टा क्रम है। इसके बारे में आपको लिखा दूंगा तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वहाँ पर क्या होता है, का खा गा घा न्या होता है, और यहाँ पर न्या से ही शुरू होता है। पहले पंचम वर्ण आएगा, फिर चतुर्थ वर्ण आएगा, फिर तीसरा वर्ण आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा। माने संस्कृत वर्णमाला के ठीक विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर डमरू जैसे बजा उसी प्रकार से इसको रख दिया गया, और वहाँ पर व्यवस्थित क्रम से रख दिया गया। क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यवस्थित क्रम ये है, वहाँ पर व्यवस्थित क्रम वो है। तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई। संपूर्ण स्वर पूछेगा तो अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत, और संपूर्ण यदि व्यंजन पूछेगा तो हल प्रत्याहार। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण वर्णमाला किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती है, तो अल के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत, यहाँ से शुरू होगा, डायरेक्ट ले जा करके यहाँ से घुमा करके यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा अल। इसमें संपूर्ण वर्णमाला आ जाएगी, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। ये प्रश्न आपके टीटी के पेपर में कई बार पूछा गया, लोगों में कभी कभी संदेह हो करके गलत भी कर दिए। वो आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण वर्णमाला किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगी, कुछ लोगों ने हल लगा दिया। अब उस संपूर्ण वर्णमाला की बात करेगा तो स्वर और व्यंजन दोनों आ रहे हैं। जब केवल संपूर्ण व्यंजन की बात करेगा तो आपको हल लगाना है, संपूर्ण स्वर की बात करेगा तो आपको अच लगाना है ना, और दोनों की बात करेगा तो क्या लगाना है आपको। स्पष्ट, कोई शंका किसी को, कोई समाधान, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है ना। ये रहा है आपका। तो आपसे पेपर में ये भी पूछता है कि 14 माहेश्वर सूत्रों से मुख्य प्रत्याहारों की संख्या कितनी हुआ करती है, तो 42 हुआ करती है। और अगर वैसे पूछेगा प्रत्याहार होते कितने हैं, तो प्रत्याहार तो 43 हुआ करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 42 बनते हैं। एक प्रत्याहार बढ़ जाता है। एक प्रत्याहार बढ़ने का रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है, हा वर्ण 2 बार आया हुआ है ना, इसलिए प्रत्याहार उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन मुख्य प्रत्याहार जो बनेंगे वो 42 ही बना करते हैं। कितने बनते हैं, 42 ही बनते हैं। तो हम सोच रहे हैं लगभग इतनी बातें स्पष्ट भी हो गई होंगी। और अष्टाध्यायी में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा समास है, तो कौन सा समास है अष्टाध्यायी में भाई, कौन सा, द्विग समास। क्योंकि काफ़ी समय अंतराल के बाद हम लोग आए हुए हैं, तो कम से कम हर टॉपिकों पर चर्चाएं होती रहें, जिससे हमारा ये बंद है जो पटल वो खुल जाएगा, है ना। तो अष्टानाम अध्याय नाम समाहारा, अष्टानाम अध्याय नाम समाहारा, 8 अध्यायों का जहाँ पर समाहार होता है उसी को अष्टाध्यायी कहा जाता है। और अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है, लगभग 4000, लगभग में कहिए 4000 है। और अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं, तो नाम से ही पता चल जा रहा है, यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा गुण। अष्टा माने 8, तो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हुआ करते हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पद होते हैं, 4 पद हुआ करते हैं। और कुल सूत्रों की संख्या कितनी हुआ करती है, लगभग 4000 हुआ करती है। इसके आगे कल आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक।